होती है और इस घनघोर जंगल में आपको भोजन कौन खिलाता होगा, लेकिन फिर भी आपका शरीर इतना हष्ट पुष्ट। तब उस ब्राह्मण देवता कहते हैं कि यदु, हमारा नाम दत्तात्रेय है, हमें दत्तात्रेय के नाम से जाना जाता है और हम केवल एक ही नाम के प्यासे, हमें भोजन नहीं चाहिए, जल नहीं चाहिए, केवल हरि नाम मिल जाए तो उसी में हम संतुष्ट रहते हैं, उसी में हम हष्ट पुष्ट रहते हैं। भोजन कर लो तो 2 घंटा बाद वो पच जाएगा और आपको भूख लगने लगेगी, लेकिन एक बार कृष्ण नाम का यदि रस पी लिए ना तो जिंदगी भर आपको भूख नहीं लगेगी। तो हम भोजन नहीं करते क्योंकि वो कुछ घंटों में पच जाएगा, हम तो केवल कृष्ण नाम रस पीते हैं जो हमारे मरने तक हमारे साथ रहेगा और हमें भूख प्यास नहीं लगेगी। आज दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं कि यदु, मैंने इस जीवन काल में 24 गुरु बनाए। अच्छा महाराज, 24 गुरु बनाए? हाँ, लेकिन 24 गुरु बनाया शिक्षा के लिए। मनुष्य का सदगुरु एक होता है, तो दीक्षा गुरु होते हैं वो एक होते हैं और शिक्षा गुरु अनेक होते हैं। दीक्षा गुरु केवल एक ही बनाना चाहिए और शिक्षा गुरु आप किसी को भी बना सकते हैं, छोटे से बालक को, कन्या को, स्त्री को, पुरुष को, गधे को, घोड़े को, हाथी को, नदी से, समुद्र से, सर्प से, आप किसी से भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो हमने जीवन में 24 बार गुरु बनाया, 24 लोगों को गुरु बनाया और उनसे शिक्षा प्राप्त की। अब गुरु के विषय में बात निकल गई तो गुरु के विषय में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। कई व्यक्ति होते हैं जो गुरु नहीं बनाते, लेकिन गुरु का क्या महत्व है जीवन में। एक महाराष्ट्र में नामदेव नाम के एक संत हुआ करते थे और ऐसा कहा जाता है कि उस नामदेव ने 24 बार भगवान का साक्षात्कार किया, विठ्ठल भगवान का। अब महाराज एक गोरा कुमार रहा करता था, उसके यहाँ संतों की सभा लगी। अब संतों की सभा लगी तो उसमें से एक बड़े संत थे, उनकी बहन का नाम था शांता। अब उस बड़े संत ने कहा कि शांता, तुम कुम्हार के पास एक वो होता है ना जो ठोक कर देखते हैं कि मटका पका है कि नहीं। तो शांता को पकड़ाया गया, कहे कि तुम ठोक करके देखो कि कौन से संत पके हैं और कौन से संत नहीं पके। तो उस शांता ने, सभी ऋषि महात्मा बैठे हुए थे, सभी के पास गए और सबको ठोक ठोक कर देख रहे। अब महाराज ये शांता नाम की जो कन्या है वो नामदेव के पास है और नामदेव के पास जाकर के जैसे ही उनको ढकने लगी, नामदेव कहने लगे, अरे ये छोटी सी कन्या बताएगी कि मैं पका हूं कि नहीं। मैंने 24 बार भगवान का साक्षात्कार किया। तो लड़की चल जाके बैठ जाए। अब पूछा गया महाराज की बताओ बहन, इसमें से कौन से संत पके हैं और कौन से संत नहीं पके। तो शांता कहने लगी कि प्रभु नामदेव को छोड़ करके बाकी सब संत पकेंगे। अब नामदेव ने सुना महाराज कि ये छोटी सी कन्या मुझे कह रही है कि मैं भक्ति में पका नहीं हूं। अब क्रोधित हो गए महाराज और अपने कमंडल उठाया और कमंडल उठा करके अपने घर में गए। घर में जाकर के कहने लगे, ए विठ्ठल भगवान, ए विठ्ठल भगवान, हमें दर्शन दो।
विठ्ठल भगवान सोचने लगे का पता पड़ी, चलो चल करके देखते हैं। नामदेव के पास विठ्ठल भगवान आए, पूछने लगे कि बेटा हुआ क्या? तो कहे कि आपने मुझे 24 बार साक्षात्कार करवाया है कि नहीं करवाया? हाँ करवाया है। तो फिर वो छोटी सी लड़की मुझे क्यों कह रही है कि मैं पका नहीं, आपकी भक्ति में पका नहीं? विठ्ठल भगवान कहते हैं नामदेव शांत हो जा, देख व्यर्थ की क्रोध मत कर। वो जो कन्या कह रही है वो ठीक ही कह रही है, तू अभी भक्ति में परिपूर्ण नहीं हुआ है, पका नहीं है। अच्छा भगवान आप भी मेरी हंसी उड़ा रहे, मजाक उड़ा रहे हैं। यदि मैं पका नहीं हूँ तो फिर आप मुझे साक्षात्कार क्यों कराते हैं, मुझे दर्शन क्यों देते हैं? भगवान कहते हैं कि तू भक्ति करता है इसलिए मैं साक्षात्कार कर दूं। तो मतलब भगवान मैं भक्ति में पका ही नहीं हूँ? कहे नहीं। तो भगवान मैं भक्ति में कब पकूंगा? तो कहे कि नामदेव तूने भले ही 24 बार मेरा साक्षात्कार कर लिया, लेकिन तुमने अभी तक गुरु नहीं बनाया, सदगुरु नहीं बनाया, इसलिए तू भक्ति में नहीं पका। अच्छा प्रभु मुझे गुरु बनाना है? कहे हाँ गुरु बना। तो प्रभु मेरे योग्य कोई गुरु भी तो होना चाहिए, मैं इतना विद्वान हूँ तो मुझे भी मेरे से ज्यादा विद्वान गुरु चाहिए। कहे आप नगर के बाहर जाओ, एक वृक्ष के नीचे पंडित जी सोए हुए हैं, उसी को गुरु बना ले। अब नामदेव जो है भगवान से उपदेश पाकर के नगर के बाहर गए तो वृक्ष के नीचे एक पंडित जी सोए हुए थे। नामदेव की दृष्टि पड़ी तो क्या देखा कि शिवलिंग के ऊपर वो ब्राह्मण पैर करके सोए हैं। अब कहीं अरे ये मूर्ख है, भगवान शंकर पर अपना पैर करके सोया हुआ है, ये मुझे गुरु दीक्षा क्या दे, ये मुझे गुरु दीक्षा नहीं दे सकते। नामदेव लौटने लगे। उस महात्मा ने कहा कि नामदेव कहाँ जा रहे हो बेटा, जो दीक्षा लेने आए हो वो दीक्षा तो लेकर जाओ। नामदेव कहने लगे आपसे दीक्षा लूं, जो खुद भगवान पर अपना पैर रख के सोए हुए हैं, आप मुझे क्या दीक्षा दो? संत कहने लगे बेटा मैं तो बहुत थक गया हूँ और थकने से मेरी आंख लग गई और अब इस काबिल भी नहीं हूँ कि अपने पैर को दूसरी ओर करूँ, तो जहाँ भगवान नहीं है उधर तू ही उठा के मेरा पैर कर दे। अब महाराज नामदेव कहने लगे चलो ब्राह्मण है, ब्राह्मण की थोड़ी सेवा कर दिया जाए। नामदेव उनका पैर उठा करके जब दूसरी ओर किए महाराज तो वहां से शिवलिंग प्रकट हो गए। अब नामदेव जो है वहां से उनका पैर उठा करके दूसरी जगह किए तो वहां से भी शिवलिंग प्रकट हो गए। नामदेव आश्चर्यचकित हो गए। संत जी बोलने लगे कि बेटा भगवान कहाँ नहीं है, भगवान तो सर्वत्र व्यापक है। हरि व्यापक शरण बत शरण समाना। हरि कहाँ नहीं है, तुझ में है, मुझ में है, सब में है, इस जगह भी है, उस जगह भी है, उस जगह भी है, चारों दिशाओं में भगवान है। तो बेटा हरि तो सब जगह है, लेकिन भगवान को पाने के लिए मन में प्रेम होना चाहिए, तभी तो भगवान आएंगे। नामदेव समझ गए कि साधु जी मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। आज तुरंत ब्राह्मण के चरण कमल में गिर गए और कहने लगे कि प्रभु आपसे सर्वश्रेष्ठ
श्रेष्ठ गुरु मुझे कोई मिल नहीं सकता। और आज नामदेव ने उन ब्राह्मण को गुरु बनाया और गुरु दीक्षा प्राप्त की। अब नामदेव गुरु बना करके अपने हृदय में प्रेम को बसाया और अपने घर आए। एक दिन नामदेव महाराज जो हैं रोटी बनाई और रोटी बना करके जैसे ही भोजन पाने के लिए रोटी निकाला तो याद आया कि अरे मैं तो घी लाना भूल ही गया, तो चलो अंदर से चल करके घी लाते हैं। रोटी को रख करके जैसे ही नामदेव भीतर गए, एक कुत्ता आया और रोटी को उठा करके भाग गया। नामदेव देखे कि कुत्ता जो है रोटी को उठा करके भाग रहे हैं। आज घी की कटोरी लेकर के नामदेव पीछे पीछे जाने लगे कि प्रभु आप सूखी सूखी रोटी क्यों खा रहे हो, उसमें घी तो चुपड़ लो। आज जब नामदेव जी को कुत्ते के पीछे जाते जाते सभी संतों ने देखा तो कहने लगे कि आज नामदेव पक गया, क्योंकि उसको कुत्ते में भी प्रभु का दर्शन हो रहा है। तो आज नामदेव पूरी भक्ति में पक गया है। इसलिए कहते हैं कि प्रभु की भक्ति आप कितना करो, भगवान का साक्षात्कार क्यों ना कर लो, लेकिन जब तक आपके जीवन में सतगुरु नहीं आया, गुरुदेव जी नहीं आए, आपने दीक्षा नहीं लिया, तो भगवान का आप जितने बार भी दर्शन कर लो फिर वो सब व्यर्थ है। क्योंकि मानस में एक चौपाई आती है, गुरु बिना भावनिधि तरहि न कोई जो विरंच संकर्षम होई। गुरु के बिना इस भवसागर से कोई तर नहीं सकता, चाहे वो शंकर के समान हो या ब्रह्मा के समान हो, उनको भी गुरु बनाना अति आवश्यक है। राम जी कृष्ण जी इस जगत में आए तो उन्होंने भी गुरु बनाया ना, वशिष्ठ जी को राम जी गुरु बनाए। तो चाहे आप कितनों बड़े हो जाए, शंकर के समान क्यों ना हो जाए, लेकिन यदि आपके जीवन में गुरु नहीं है, आप लोगों ने गुरु दीक्षा नहीं लिया, तो फिर वो सब व्यर्थ है। गुरु के बिना ये भवसागर तरने वाला नहीं है, क्योंकि गुरु ही होते हैं जो भगवान से हमारा साक्षात्कार कराते हैं। और गुरु की आज्ञा जो है वो सदैव शिरोधार्य होना चाहिए। चाहे गुरु कुछ भी कहते, वो सदैव शिरोधार्य है। गुरु के बात का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए और गुरु का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं, गुरुदेव सामने से गुजर जाते हैं, हमें प्रणाम करने में भी लज्जा आती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरु जी को आपने देखा, गुरुदेव को देखा, तो तुरंत उठ करके अपना काम छोड़ करके गुरु के चरण में पड़ जाओ, चरण स्पर्श कर लो। क्योंकि भगवान कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान भी कहते हैं कि जगत में गुरु से भी बढ़कर भगवान नहीं है। गुरु जो आपको अज्ञानता से उठा करके
प्रकाश की ओर ले जाए, ज्ञान की ओर ले जाए और भगवान से साक्षात करा दे, वही है गुरु। तो सबके गुरु है ना, है ना, सबके गुरु हैं। जिनके नहीं होंगे वो बना लीजिएगा, क्योंकि गुरु बिना भव निधि करे ही ना कोई। जिनके नहीं होंगे वो तुरंत गुरु बना लीजिएगा। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। दत्तात्रेय महाराज कहते हैं कि मैंने 24 गुरु बनाया और 24 गुरु बना करके महाराज मैंने ये संन्यास धारण किया। तो कौन कौन से गुरु बनाए? दत्तात्रेय महाराज बताते हैं कि पृथ्वी से मैंने ये शिक्षा ग्रहण किया कि पृथ्वी कितनी सहनशील होती है। हम पृथ्वी पर गड्ढा खोदते हैं, लेकिन पृथ्वी कभी हमें श्राप नहीं देती, कभी हमें दुर्वचन नहीं बोलती, उसे सहन करती है। और पृथ्वी से मैंने ये सहनशीलता सीखी कि साधु पुरुष को ऐसे ही सहनशील होना चाहिए। चाहे कोई भी हमें नुकसान पहुंचाए या कुछ भी बोले, हमें उसे सहना चाहिए, सहनशीलता सीखनी चाहिए। पृथ्वी से सहनशीलता सीखनी चाहिए। एक और इसी में वृक्ष भी आते हैं। एक बार एक व्यक्ति को बहुत भूख लग रही थी, 3 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था। तो वो व्यक्ति जो है घूमते घूमते वन में गए, और वन में गए तो उसे एक फलदार वृक्ष नजर आया। तो महाराज वो एक पत्थर उठाया और उठा करके उस वृक्ष पे मार दिया कि मैं पत्थर मारूंगा तो वो वृक्ष से फल गिरेगा, जिसे खा करके मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। तो वो पत्थर वृक्ष को लगा और लग करके एक राजा को लग गया। अब महाराज वो राजा जो है चिल्लाते हुए निकला, कहे अरे कौन दुष्ट मेरे ऊपर प्रहार कर रहा, कौन मुझे पत्थर मार रहा। अब तुरंत वो जो है कहने लगा राजा कि ऐ सैनिकों, इसको बंदी बना लो, इसने मुझे पत्थर मारा। ये दुष्ट जानता नहीं है कि मैं यहाँ का राजा हूँ। अब वो बोलने लगा व्यक्ति कि हे भगवान, हे राजा जी, मैंने आपको पत्थर नहीं मारा, मैंने तो इस वृक्ष को पत्थर मारा और मैं 3 दिन से भूखा हूँ और इसका फल खाने के लिए मैं इसे पत्थर मारा। जैसे ही राजा ने ये बात सुनी, राजा की चेतना जागृत हो गई, विवेक आ गया। कहने लगे कि निर्जीव पेड़ पर जब पत्थर मारा गया, लेकिन फिर भी ये वृक्ष हमें फल देते, छाया देते, और मुझ पर पत्थर लगा तो मैं क्रोध में भर गया और इसे बंदी बना लिया। धिक्कार है मुझे कि मैं बोलते हुए भी आज क्रोध में भर गया और ये वृक्ष चुपचाप जो है पत्थर की मार खाता है, उसके बाद भी हमें मीठे मीठे फल देता है। और यदि कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा है, थक जाता है, तो आकर के इस वृक्ष के नीचे विश्राम करता है तो उसे शीतल छाया प्रदान करता है ये वृक्ष। तो आज वृक्ष से राजा ने शिक्षा ग्रहण किया सहनशीलता की। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की।